संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मेरे से कोई सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी उसके लिए मेरे को माफ करना। तो अब मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ। ये मंथ ऑफ मई की बात है। अचानक मेरे सोशल मीडिया पे और मेरे भाई के सोशल मीडिया पे गुरुजी से रिलेटेड इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील्स और जो मीम्स और फोटोज कैप्शंस होते हैं, ये सब रैंडमली अपने आप ही शो होने लग गए। नहीं तो पहले हमारे जो फीड होती है, जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पे ज्यादातर एंटरटेनमेंट की और स्पोर्ट्स की वीडियोज आती थी। और यूट्यूब पे भी अचानक से गुरुजी के सत्संग ट्रेंडिंग पे दिखने लग गए हमको अपने आप ही, हमारे यूट्यूब पे। और ये भाई के फोन पे और मेरे फोन पे हो रहा है एक साथ। तो संगत जी, अब जब हम वो पढ़ने लगे तो ऐसा होने लगा कि मतलब उन फोटोज में जो कैप्शन लिखा था या इंस्टाग्राम में जो फोटोज थी उनमें जो कैप्शन था, वो जो हम घर में बातें कर रहे थे मैं और मम्मी, उसी के रिगार्डिंग हमको वो इंस्टाग्राम पे दिख जा रहा था पोस्ट। तो एक तरह से संगत जी ऐसा हो गया था कि मतलब गुरुजी और हम बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की हमारी कॉन्वर्सेशन होने लग गई थी। जैसे कि हम घर में जब पहली बार गुरुजी का सत्संग का हमने वीडियो देखी, तो मैंने और मम्मी ने कहा कि हमें जब टाइम लगेगा तो हम बड़े मंदिर जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि आदि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास है। वहां मैं 25 साल का हो गया हूँ संगत जी, तो मैं 25 साल से जा रहा हूँ वहाँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं, कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सब गुरुजी के भक्त हैं। मेरे को पता भी है गुरुजी के बड़े मंदिर कहाँ है। गुरुजी के प्रति मेरी आस्था भी थी, आस्था भी है। परंतु एक ये था ना कि जब गुरुजी को बुलाना होता है बड़े मंदिर, तो वो उसी को बुलाते हैं। कोई चाह के भी नहीं जा सकता अपने आप जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो। तो हमको पता तो था गुरुजी के लिए मन में आदर था, सम्मान था, प्रेम था, परंतु मन में कभी वो भाव नहीं आया मंदिर जाने का। पिछले मंथ में वो भाव आ गया। गुरुजी ने भाव पैदा करा, और कोई तो है नहीं इस सृष्टि को चलाने वाले, गुरुजी हमारे महाशिव। तो मैं और मम्मी ने कहा कि हम मंदिर जाएंगे, और हमने ये बात करी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने फेसबुक चलाया तो उसमें दिखा कि बेटी, तू बहुत परेशान रहती है, अपनी फैमिली नू लेके आजा मेरे बड़े मंदिर, मैं उन सबको ब्लेस कर दूंगा। ऐसे करके एक हमने को फोटो देखी गुरुजी की। गुरुजी ने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे उसमें। तो अब ये पहला एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा एक्सपीरियंस क्या हुआ संगत जी, मेरी थोड़ी हेल्थ खराब रहती है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को पोस्ट दिख गया कि अपनी हेल्थ नू लेके तू टेंशन ना लई, महामंत्र दा जाप करी और अपने गुरु पे भरोसा रख, ऐसा। तो मैंने कहा यार ये तो फिर चमत्कार हो गया ही। और जो हम बातें कर रहे थे उसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट या सत्संग हमको मिल रहे थे देख। तो हमारी श्रद्धा गुरुजी के प्रति और बढ़ गई, और हमने कहा अब तो जाना है। मैंने और मम्मी ने ठान लिया था, क्योंकि हमारा छतरपुर मंदिर में हर पूर्णिमा पे देवी माँ के मंदिर जाने का नियम है। तो हमने कहा वहीं से आगे गुरुजी का मंदिर है, हम जरूर जाएंगे। पिताजी को बताया, पिताजी ने पहले एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है बोल दिया। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं जाएंगे, मैं और मम्मी चल देंगे। तो शायद 23 की पूर्णिमा थी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मंदिर चलते हैं। तो पापा ने बोला कि यार ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट दिख रहे हैं ये तो गुरुजी के भक्त लोग डालते होंगे, तो ये तो खाली ऐसा तुक्का लग गया। तो मैं और मम्मी हंसने लगी, और मम्मी ने मेरे को ऐसे इशारा किया, आई कांटेक्ट, कि रहने दे, होगा तो तू और मैं चल लेंगे, ऐसा। पापा नहा के आए और पापा खाना खा रहे थे, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, और मेरे को रील दिख गई कि बेटा, अपने पापा नू लेके जब तेरे पास टाइम हो बड़े मंदिर आ जा, डेट निकाल के मैं तेरे पापा को भी ब्लेस कर दूंगा।
तो संगत जी पंजाबी में लिखा हुआ था, तो मैं समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता, तो आप सब समझ ही रहे होंगे। तो मैंने पापा को दिखाया, मैंने कहा, पापा ये देखो, अभी आपने बोला था ना, अब ये पोस्ट देख गया कि गुरु जी के पास कह रहे हैं कि अपने पापा को बड़े मंदिर लेके कब आ रहा है। तो संगत जी पापा एकदम एक्सप्रेशन ही गायब हो गया, पापा का नो एक्सप्रेशन फेस हो गया। और फिर शाम को जब हम मंदिर के लिए निकले, आते खाते यानी शक्तिपीठ, तो हमने पहले माता जी के दर्शन करे और फिर हम वहीं से गुरु जी के बड़े मंदिर की ओर चले गए। और ऑन द वे हमने जब नियम पढ़े, क्योंकि मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता नहीं थे, तो हमने वीडियो देखी, उसमें लिखा हुआ था कि सेवादार जो है वहाँ पे, उनकी हमें बात माननी चाहिए, और वहाँ पे जल प्रसाद लेना है, लंगर खाना है, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उनको छूना नहीं है। तो ऐसे जब हमको नियम, और ये दूसरा मेन नियम था कि गुरु जी के मंदिर के बड़े मंदिर के दर्शन करके सीधा घर आना है, किसी और के घर नहीं जाना। तो हमें इस चीज की और सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहले मंदिर जाएं गुरु जी के या फिर देवी माँ के। तो संगत जी हमारा नियम भी हो गया, हम पहले देवी माँ के दर्शन भी कर लिए हमने, और फिर हमने बड़े मंदिर भी दर्शन करे, और हम सीधा फिर उस दिन घर आ गए रात को। और संगत जी पापा ने मेरे जॉब के लिए गुरु जी से मंदिर के अंदर अर्जी लगाई थी। तो संगत जी जब मैं हम दर्शन करके हमने लंगर प्रसाद लिया और हम गाड़ी में बैठ के आने लगे, मैं फिर अपना सोशल मीडिया चला रहा था, क्योंकि मेरे को भरोसा हो गया था कि अब गुरु जी मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो मैं सोशल मीडिया चला रहा था, तो उसमें मेरे को फिर गुरु जी की फोटो के साथ एक कैप्शन लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे बेटे नु अपने बेटे नु कह कि पैसे के पीछे ना भाग, जो काम मिलेगा कर लियो, एक्सपीरियंस ले बस, बाकी गुरु का आशीर्वाद है। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने मंदिर में क्या मांगा गुरु जी से। तो पापा ने कहा, मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी इसको जॉब लग जाए, इसकी कहीं करियर को लेके ये सेटल हो जाए ऐसा। तो मैंने कहा देख लो पापा, उसी से रिलेटेड पोस्ट मिल गया। और संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जब हम दर्शन करने गए, उससे पहले मेरे को एक पोस्ट और दिखा था, जिसमें लिखा हुआ था गुरु जी की फोटो के ऊपर इंस्टाग्राम में एडिट करके कि दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना शुरू कर दे बेटा, और वॉक करने जाया कर। ये चीज दिखी मेरे को। और संगत जी मैंने जून फर्स्ट वीक में मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, तो मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, मेरे को फैटी लीवर भी हो गया। मतलब आप देखिए, मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था, केवल डायबिटीज और थायराइड, ये दो चीज मेरी नॉर्मल आई है, शुगर लेवल और थायराइड लेवल। बाकी पूरी ब्लड रिपोर्ट मेरी बिगड़ी हुई है। तो कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल का है, उसके लिए आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का काढ़ा ही पीते हैं। तो मुझको 15 दिन पहले ही गुरु जी का सोशल मीडिया के थ्रू गुरु जी ने मेरे को आदेश कर दिया था कि बेटा अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना शुरू कर दे। मैं ही मूर्ख जो नहीं समझा, और खाली हंसी मजाक में और खुशी खुशी चमत्कार मान के इसको आगे मैंने डाल दिया। तो उसके बाद से घर सब पूरे घर में श्रद्धा बढ़ गई कि भैया वो गुरुदेव कितने महान और शक्तिशाली हैं, जिन्होंने ब्लड टेस्ट से 15 दिन पहले ही बता दिया कि तेरे बेटे को हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना शुरू कर दे। तो संगत की ये एक्सपीरियंस पिताजी के साथ हुआ। फिर उसके बाद पिताजी का मन इतना लग गया पहली बार ही में दर्शन करके बड़े मंदिर के, कि पापा ने नियम बना लिया कि मेरे को 7 सोमवार का नियम बना लिया मंदिर जाने का। तो संगत जी गुरु कृपा से हमारे 3 सोमवार पूरे हो गए हैं, और 4 सोमवार और बचे हैं, और गुरु कृपा से हमारे 4 सोमवार भी होंगे। बाकी फिर हम हर महीने पूर्णिमा के दिन गुरु जी के मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। अब जब कभी समय लगेगा तब भी जाएंगे। तो अब क्या हुआ, मेरी मम्मी तो उस दिन जा नहीं पाई थी जब हम पहले दिन बड़े मंदिर गए। तो फिर जब पहले सोमवार का नियम था, उस दिन मम्मी और पापा गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो मम्मी को बड़े मंदिर के अंदर जो है वो गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। 10-15 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मम्मी को गुलाब के फूलों की खुशबू आई। और फिर मम्मी ने गाड़ी में हम सबको बताया। और फिर जब हमने घर में आके सत्संग सुना, सत्संग में एक आंटी जी कह रही थी कि जब गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो गुलाब की और चंदन की खुशबू आती है। उसी के कुछ दिन बाद संगत जी मम्मी सुबह मॉर्निंग में छत में वॉक कर रही थी। शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अराउंड 99 गमले लगा रखे हैं हमने छत में। तो उस टाइम मम्मी को चंदन की खुशबू आई बहुत तेज। तो अब मम्मी नीचे आई, मम्मी ने खुशी खुशी बताया कि गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई है, मेरे को चंदन की खुशबू भी है। और संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर से जुड़ने से पहले गुरु जी का मेरे को गुरु जी के लॉकेट रूप में गुरु जी ने मेरे को अपना दर्शन दिया था। सपने में मैंने गुरु जी का लॉकेट देखा था।
और संगत जी, जब पहले सोमवार मम्मी और पापा दर्शन करने गए थे, उस दिन सुबह उठ के जब मैं गुरु जी का सत्संग सुना, सत्संग के बाद गुरु जी के महामंत्र का मैंने ऑडियो बजाया, ऑडियो प्ले किया, और उसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट और देखा जिसमें गुरु जी हंस रहे हैं, खड़े हुए हैं, और मैं ड्रेस का कलर भूल गया, बट उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर परमानेंट आ रहा हूँ। अब हमें सोचने लग गया कि परमानेंट घर आना क्या होता है। हम तो गुरु जी का रोज सत्संग सुन रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, महामंत्र की ऑडियो भी प्ले कर रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं, ये परमानेंट घर आना क्या होता है। तो संगत जी, जब मम्मी पापा बड़े मंदिर से आए दर्शन करके, तो वो अपने साथ गुरु जी की फोटो भी, गुरु जी का स्वरूप भी ले आए। तो संगत जी, ये चमत्कार देखिए, गुरु जी परमानेंट आ गए ना। हमारे घर में पहले गुरु जी का स्वरूप था ही नहीं, और हमको पता भी नहीं था कि गुरु जी का स्वरूप कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्योंकि हम तो नई संगत हैं। वहां पर मंदिर में मम्मी के मन में भाव आया, मम्मी ने पूछा तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप दे दिया, तो गुरु जी हमारे घर परमानेंट आ गए। तब से लेके आज तक हम अगर लस्सी भी पीते हैं, मैंगो शेक भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, अगर हम कुछ स्नैक्स भी खाते हैं, तो भी सबसे पहले गुरु जी को भोग लगता है, उसके बाद हम उस प्रसाद को लेते। तो संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी को और गुरु जी के चमत्कारों को कोई समझ नहीं सकता। केवल गुरु जी को मानो, गुरु जी के महामंत्र का जाप करो, और सच्ची श्रद्धा रखो। मैं संगत जी आलसी तो नहीं बोलूंगा, बट मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, गर्मियां भी हैं, एसी में सोते हैं, तो 7 तो बज ही जाते हैं उठते। और जब मैंने सत्संग में अमृत वेला के बारे में सुना, तो मेरे को लगा कि अमृत वेला तो उठना तो अच्छी बात है, पर मैं उठूंगा कैसे, मेरे को तो नींद आती है। तो मैंने ये गुरु जी पे सोच के छोड़ दिया कि गुरु जी को अगर उठाना होगा तो गुरु जी उठाएंगे। तो संगत जी, ये अपने आप एक और चमत्कार हुआ कि मेरा अपने आप उठना हो गया। चाहे मेरे को पानी की प्यास लगे या कुछ भी हो, मैं अपने आप 3:30 बजे 4 बजे मेरी आंख खुल जा रही है ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं फिर उठ के आराम से अपने गुरु जी के महामंत्र का जाप करता हूँ। और जो अगर कोई छोटे सत्संग होते हैं 10 मिनट 12 मिनट वाले, वो सत्संग भी सुनता हूँ। तो मेरा थोड़ा बहुत अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी शुरू हो गया। ये भी गुरु जी की कृपा है मेरे पे। तो संगत जी, ये तो मेरा सत्संग हुआ, मैंने अपनी मम्मी का भी एक्सपीरियंस आपको बताया। और गुरु जी की बड़े मंदिर से आने के बाद मम्मी ने जब से लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया है, तब से मम्मी की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है। पहले मम्मी दोपहर में एकदम पूरा बॉडी एक होता था, और मम्मी दिन में सो जाती थी। जब हम कभी पूछते भी थे तो मम्मी कहती थी मेरे को खुद नहीं पता, मेरी बॉडी में पेन होता है और मैं सो जाती हूँ। और वहां से आने के बाद मम्मी की बॉडी पेन इम्प्रूव हुआ है, लगभग लगभग खत्म हो गया है। और मम्मी दोपहर में बैठ के या तो न्यूज देखती हैं या न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या फिर सत्संग सुनती हैं बैठ के, पर सोती नहीं है, क्योंकि मम्मी का पेन खत्म हो गया। ये गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा संगत पे और जितने संसार में अच्छे लोग हैं उन पे और हमारे परिवार पे बनाए रखना। मेरे पापा, जब हम दूसरे सोमवार जा रहे थे, तो उस दिन पापा को सुबह सपना आया, और सपने में पापा ने एक भैंस देखी, और देखा कि गुरुजी पापा से बात कर रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं पापा से कि भैंस की तरफ देखते हुए गुरुजी कह रहे हैं कि मैं काल को भी घुमा देता हूँ। ऐसा, बेटा, मैं काल को भी घुमा देता हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं काल को भी घुमा देता हूँ, ऐसे करके गुरुजी ने पापा को बोला, पापा ने बताया भी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, हम पापा और मम्मी गुरु जी के बड़े मंदिर को जा रहे थे, जो अपना राइट कट लेके पार्किंग की तरफ जाना होता है। पापा ने उस तरफ को गए, तो जो सेवादार थे उन्होंने ऐसे आगे आगे बढ़ाने को बोला, मतलब यू टर्न के लिए उन्होंने इशारा किया। तो मम्मी और पापा ने ज्यादा सवाल जवाब किया नहीं, क्योंकि गुरु जी के मंदिर का नियम है कि सेवादारों से क्वेश्चन आंसर कुछ करना नहीं है, उनकी बात को फॉलो करना है। तो उन्होंने ऐसे यू टर्न का इशारा किया, तो पापा ने यू टर्न ले लिया। और फिर वही संगत जी, आपको पता ही है, 15-20 मिनट बाद जाके पूरा यू टर्न का एक कट लेके वापस फिर पापा पार्किंग में गाड़ी लगाई, और फिर गुरु जी के मंदिर के दर्शन करके आ गए। तो संगत जी, फिर हम घर आए, हमने सत्संग सुना। उस सत्संग में पता लगा कि जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं
ये हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है जो गुरुजी कष्ट हमारे हर लेते हैं। तो मैंने बताया कि वो जो सपने में, क्योंकि संगत जी सपने में भैंस देखने का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना, बहुत बड़ा कष्ट आना होता है। तो गुरुजी ने बोला, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं महाशिव हैं, उन्होंने कहा कि मैं काल को भी घुमा देता हूँ तो हमारी गाड़ी यू टर्न हो गई। क्या पता कि हमारा कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, कुछ होने वाला था, जो गुरु कृपा से हम बच गए। तो संगत जी मेरा तो एक ही बार जाना हुआ है बड़े मंदिर, पर मेरे पापा का, मम्मी का, छोटे भाई का 3-4 बार जाना हो गया है। मम्मी पापा तो महासमाधि वाले दिन भी दर्शन करने गए थे, मेरा एक ही बार जाना हुआ। घर में पापा कहते हैं कि देख हम तो 3-4 बार होकर आ गए ऐसा। तो मैं मजाक भी करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी श्रद्धा पक्की है, आप लोगों की श्रद्धा हो सकता है थोड़ी डामाडोल होगी, तो इसलिए गुरुजी आप लोगों को बार बार बुला रहे हैं। गुरुजी को पता है कि मेरा जो रवि बेटा है ये तो एकदम पक्का भक्त है मेरा, वो आप लोगों को और चमत्कार दिखाना चाहते हैं जिससे कि आपका विश्वास पक्का हो जाए। ऐसा मैं मजाक करता हूँ, ये मजाक है, खाली हंसी मजाक। एक्चुअली संगत जी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, कुछ होता है, और बहुत बार शिफ्ट भी चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से क्योंकि पापा सुबह सुबह मंदिर जाते हैं तो मेरा जाना नहीं हो पाता। तो संगत जी ये मैंने पापा और हमारा, उसके बाद से पापा का जो बिजनेस है वो भी बहुत इम्प्रूव हुआ। पहले अप्स एंड डाउन चलता है बिजनेस में, बट कुछ टाइम से डाउन ही डाउन ग्राफ जा रहा था। बट जब हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करे, उसके बाद से हमारा ग्राफ ऊपर को जा रहा है। तो सब गुरुजी की कृपा है। और फिर वहां से मैं दिल्ली से बाहर जा रहा था 10-12 दिन के लिए। तो अब मुझको समझ में नहीं आया कि मैंने कहा मैं जा तो रहा हूँ, मैं गुरुजी के दर्शन कैसे करूंगा बड़े मंदिर के, और मेरे पास लॉकेट भी नहीं था संगत जी। तो मम्मी मंदिर में ही थी और मम्मी मेरे लिए वहां से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ले आई। तो संगत जी अब मैं जब वॉक करने भी जाता हूँ, मार्केट भी जाता हूँ, या दिल्ली से बाहर भी जाऊंगा, तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास रख लेता हूँ और मेरे को पूरा विश्वास हो जाता है कि गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं, मैं जहाँ जा रहा हूँ गुरुजी मेरे साथ है। तो संगत जी मतलब गुरुजी ही जोड़ते हैं, गुरुजी ने हमें चुना है। और क्यों, क्योंकि संगत जी जो आद्यकातिनी शक्तिपीठ मंदिर है मेट्रो स्टेशन के पास, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, my father is 63 year old now and from past 50 years पापा मंदिर जा रहे हैं, छतरपुर मंदिर। बट पता होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग बड़े मंदिर की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि गुरु जी का बुलावा नहीं था। और कुछ टाइम पहले, क्योंकि जो मेरे पिताजी के गुरु जी थे जिनसे पापा ने गुरु मंत्र लिया, वो कुछ टाइम पहले वो ब्रह्मलीन हो गए। तो पापा हमसे कह रहे थे कि मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद से मेरे को कोई अच्छा गुरु नहीं मिला जो मेरे को गाइड कर सके या जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, ऐसा जो गुरु शिष्य की बात है वो। और संगत जी पापा का ये कहना ही था कि उसके 1 हफ्ते के अंदर ही हमें हमारे गुरु जी मिल गए और हमको हमारा बड़े मंदिर मिल गया। मैं बहुत से बार सोच रहा था कि ज्योतिर्लिंग जाने का मन कर रहा था, महाकाल और बनारस में। तो हम एक सत्संग सुन रहे थे, तो एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने कहा है कि इसमें मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा शक्ति इस शिवलिंग में डाल दी है। तो संगत जी बस हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो कुछ समय उस शिवलिंग को ही देखते रहते हैं और गुरु जी के महामंत्र का ही जाप करते रहते हैं। और संगत जी मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं इतनी भीड़ होती है, इतनी पब्लिक होती है, इतनी संगत होती है, पर हमको पता ही नहीं लगता कि हम कब दर्शन करके बाहर आ गए। तो ये भी गुरु जी का एक चमत्कार है। और मन तो करता है कि बस गुरु जी के मंदिर में ही बैठो और वहां मंत्र जाप करते रहो, पर अब संगत बहुत होती है, मंदिर की व्यवस्था भी है इसलिए। पर गुरु जी की कृपा जो है वो सब पे बनी रहे। आगे भी जो हमारे साथ जो गुरु जी के आशीर्वाद मिलेगा उसका हम शुक्राना सत्संग जरूर करेंगे। और गुरु जी से ये आग्रह भी है कि गुरु जी हमें भी आप शुभ अवसर दो कि हम भी अपने घर में आपका सत्संग रखें। बाकी देखो जैसी गुरु जी की इच्छा, मैं अपना सत्संग मेरा पूरा हुआ, मैं एक बार और महामंत्र का जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
क्षमा प्रार्थना। पावनं न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरो। गुरुजी, हमें पूजा पाठ विधि कुछ नहीं आती, बस केवल आपका नाम जाप और आप पे श्रद्धा है, तो भूल चूक कुछ भी हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करता हूँ संगत जी कि आप सब स्वस्थ होंगे। गुरु जी की कृपा हम पे और सभी भक्तों पर बनी रहे। मैंने अपना पहले एक सत्संग तो शेयर किया था, अब मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरी मम्मी को गुरु जी की कृपा मिली। हम नई संगत हैं, मई में जुड़े थे हम गुरुजी से, और फिर पापा ने नियम बनाया था हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तो मम्मी जब पहली बार गई मंदिर, तो जैसे ही वो मंदिर के एंट्री गेट पे के पास पहुंची, तो उनको बहुत तेज चंदन की फ्रेग्रेंस की खुशबू आई। और फिर जब अंदर गुरुजी के यहाँ दर्शन कर रहे थे, तो पापा और मम्मी दोनों को चंदन की खुशबू आई। तो हम नई संगत थे, हमको पता नहीं था इस प्रकार से चंदन की खुशबू के पीछे का कारण। फिर जब हम घर आए, एक दो दिन बाद मम्मी ने सत्संग सुना, तो उसमें मम्मी को पता लगा कि गुरुजी जो हैं चंदन की खुशबू के माध्यम से भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो पहला तो मम्मी के साथ ये गुरुजी की कृपा हुई। दूसरा संगत जी ऐसा हुआ, अभी सावन के महीने की बात है, मम्मी सुबह छत में राउंड लगा रही थी, गमलों को पानी दे रही थी। तो रोज एक भंवरा पर्टिकुलर ऐसा जैसे मम्मी के पीछे पीछे घूमता था। तो ये एक दिन को तो आप कोइंसिडेंस मान सकते हो, पर ये ऐसा लगातार 3-4 दिन तक हुआ। तो मम्मी ने नीचे आके हम सबको बताया कि मतलब एक भौरा है, वो रोज जो है मैं जहाँ पानी देती हूँ तो पीछे पीछे आता है। तो मम्मी को लगा कि ये गुरुजी की कृपा होगी ऐसा। अब मम्मी ने घर में तो सबको बता दिया, और संगत जी अगले ही दिन से उस भौरे का आना बंद हो गया। तब हमें कंफर्म हो गया कि ये सच्ची में गुरुजी ही थे। अभी 2 दिन पहले का ही दोबारा मम्मी को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली कि तितली रूप में गुरुजी जो हैं, गुरुजी स्वयं शिव हैं। तो बेल पत्र के पास एक तितली थी येलो कलर की। तो अब मम्मी ने सोचा कि सुना तो है सत्संग में कि गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, पर मम्मी के मन में एक थॉट आ गया कि हम गुरुजी ये मैं कैसे बिलीव कर लूं कि ये तितली रूप में आप ही हो। तो बस ये सोचना ही था, उतने में 2 ग्रे कलर की तितलियां और आ गई, छोटी छोटी प्यारी सी, और वो बेलपत्र के पेड़ पे आके बैठ गई। तो संगत जी ये 3 चमत्कार हुए हैं मम्मी के साथ। और हो सकता है ये इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि सावन का महीना है। गुरु जी का चित्र हमने मंदिर वाले कमरे हमारे अपना जो मंदिर वाला है उस कमरे में लगा भी रखा है, और शिव पुराण का पाठ भी चल ही रहा है। मम्मी शिव पुराण का पाठ कर ही रही हैं घर में। तो हो सकता है गुरुजी को शिव पुराण का पाठ अच्छा लग रहा होगा, तो गुरुजी भी मम्मी को अपना ऐसा दर्शन देने में लगे। तो ये मम्मी के साथ जो 3 गुरुजी के एक्सपीरियंस हुए वो मैं शेयर कर रहा था। और एक और हुआ, हम लोग जो हैं नई संगत हैं, और हमारा लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम बहुत बाहर ज़्यादा घूमना फिरना करते होंगे ऐसा। तो अब हम परेशान हो गए थे कि अगर हमारे आसपास की लोकेलिटी में हम गुरुजी की संगत को कैसे ढूंढे। कि सत्संग सुनने जाना था, अटेंड करने जाना था, बहुत बार हमने यूट्यूब पे तो सुन लिया, बट ऐसा लाइव कभी किसी सत्संग में गए नहीं। तो हम तो अपने एंड से पूरा प्रयास कर रहे थे, फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं कोई डिटेल मिले, पर नहीं मिल पाई। घर के पास की मार्केट से मम्मी आ रही थी, तो मम्मी ने शेयरिंग ऑटो में जैसे ही बैठी, तो मम्मी ने देखा छोटा बच्चा है, उसके गले में गुरुजी का लॉकेट था। तो मम्मी ने उनसे पूछा कि आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने बोला हाँ। आप भी? तो उनकी दादी माँ भी साथ में थी वो छोटे बच्चे की। तो उनकी दादी माँ ने बताया कि आज इसका लॉकेट बाहर कैसे आ गया पता नहीं तो ये तो हमेशा अपना लॉकेट जो है
पीछे की साइड रखता है घुमा के, गुरुजी का लॉकेट पीठ की तरफ रखता है वो बच्चा। तो उस दिन ऐसा हुआ संगत जी, उसका लॉकेट बाहर निकला हुआ था, और ऊपर से अब उनकी जो दादी हैं, उनको ऐसा अपना, क्योंकि एजेड थी वो, तो उनको अपना एड्रेस और इतना डिटेल्ड में पता नहीं था, तो उन्होंने एक स्लिप पे अपने डॉटर इन लॉ का नाम, नंबर और एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ था। इसलिए लिखा होगा कि बाय चांस कहीं अगर वो मिसप्लेस हो जाएं, खो जाएं, तो अपना घर को रीच आउट करने के लिए इजी हो। तो अब वो पर्ची उन दादी जी ने मम्मी को दे दी और बोला कि आप इसमें मेरी बहू से कांटेक्ट कर लेना, और हमारे घर में हर महीने सत्संग होता है, तो आप उनको आ जाना। तो गुरुजी, तो संगत जी, ये 4 जो ब्लेसिंग है, ये गुरुजी की हमको पिछले 1 डेढ़ महीने में मिली। अब एक मैं अब हमारा अपने पापा के सत्संग शेयर करता हूँ। रात को पापा और मेरा छोटा भाई गुरुजी के बड़े मंदिर से आ रहे थे दर्शन करके। तो अराउंड 8:39 PM के अराउंड नियर आईएनए मार्केट पापा की कार का एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। तो पीछे का जो हमारा बोनट था, वो बोनट पूरा टूट गया, लटक गया। बीच में थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशंस भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, तो पापा ने सोचा यार बताओ, मन ही मन एक थॉट आया कि मंदिर से आ रहे हैं और नुकसान हो गया। नेक्स्ट डे हमारे ऑफिस में, हमारा बिजनेस है छोटा सा, तो हमारे ऑफिस में जो भैया हैं, ऑफिस बॉय हैं जो, तो उनको पापा ने गाड़ी की चाबी दी और बोला कि ये चाबी ले और मैकेनिक को दे के आ जाए, पीछे से बोनट लटक गया है गाड़ी का, पिचक गई है गाड़ी, ठीक करवा दियो। तो वो चाबी लेके चला गया और वहां से पापा को उसने फोन किया कि सर आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। तो पापा ने बोला नहीं यार, गाड़ी पीछे से बोनट लटका हुआ है, पिचकी हुई है गाड़ी पूरी। तो उसने बोला सर नहीं है। पापा ने उसको बोला यार, मजाक करा पापा ने, यार तू अंधा हो गया, रुक जा, मैं आ रहा हूँ नीचे। पापा नीचे आए, पापा ने देखा संगत जी, उस गाड़ी को देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और पीछे से बोनट पिचका हुआ होगा या टूटा हुआ हो। उस गाड़ी का ये हाल हो गया था कि मैकेनिक की सर्विस की जरूरत थी। और ये भी चमत्कार देख लीजिए, क्या पता कोई मेजर एक्सीडेंट होना होगा जो छोटे में निपट गया, इकोनॉमिकल कंडीशन भी नहीं थी, तो रातों रात पता नहीं कैसे अपने आप गाड़ी ठीक हो गई, हमारा ध्यान भी नहीं गया था, वहां पे देखा। तो ये लगातार ऐसी ऐसी कृपा तो होती ही रहती है गुरु जी की। बाकी हम भी जितना प्रयास रहे, छोटे छोटे सत्संग सुनते ही रहते हैं। बल्कि मेरा तो ऐसा भी रहता है कि मैं कभी जब वर्क फ्रॉम होम में ईमेल टाइप कर रहा हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ, तो मैं पीछे से गुरु जी का सत्संग लगा के सुनता रहता हूँ, और मेरा प्रॉपर जो ध्यान है वो सत्संग में ही रहता है। तो बस, और शाम के समय तो हम गुरु जी का मंत्र जाप ऑडियो भी चला लेते हैं, खुद भी जपते हैं। तो बस ये छोटे छोटे 3-4 सत्संग थे। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, करीबन 1 महीना हो गया था मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया था, तो ये 3-4 जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हमको, तो वो मैं अब आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे भी गुरु जी की कृपा हमको मिलती रहे, सारी संगत को मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, नमस्कार। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रुद्रपुर से बोल रही हूँ। ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है, और इस सत्संग में मैं 2-3 चीज़ों के लिए गुरु जी को शुक्राना कहना चाहती हूँ। पहली शुक्राना, परसों फेसबुक में गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि गुरु जी मुझे तितली के रूप में दर्शन देंगे, वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। तो कल जब मैं निकली थी घर से, तो मुझे वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए, इसीलिए शुक्राना गुरु जी। आज भी मैं कुछ काम से निकली थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बटरफ्लाई दिखी मुझे, जो बिल्कुल अलग सा था, हल्का हल्का येलोइश था, मतलब बहुत ज़्यादा येलो नहीं और बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं, हम क्रीम बोल सकते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स थे, अलग से थे, वो गुरुजी ही थे। गुरुजी आए, मुझे दर्शन दिए, मुझे ब्लेस किए, इसीलिए शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा तीसरा शुक्राना है गुरुजी को,
कल शाम को मुझे किसी के थ्रू, किसी के घर में गुरुजी ने गुरुजी की सत्संग पे इनवाइट किए थे, और आज मैं गई गुरुजी के साथ, 2-2.5 घंटा स्पेंड किया। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हर समय इतना ब्लेस करने के लिए। और आज मेरा शाम बहुत ज़्यादा स्पेशल करने के लिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैं सत्संग में आज पहुँची थी, एक्चुअली 4 बजे का था, तो 4 बजे मैं पहुँच गई थी, पर तब तक गुरुजी का वेलकम हो चुका था। और एक भजन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप सबको पता होगा वो भजन, गुरु मेरी पूजा। उम, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ऊपर गई तो यही भजन गुरु गुरुजी मुझे मतलब चल रहा था। तो गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल द सरप्राइजेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर लव, जो हर समय आप मुझे देते हो। बस ऐसे ही आपका कृपा बनाए रखो। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं प्राची आंटी को भी शुक्राना कहना चाहती हूँ, जो हमारे सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप के थ्रू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रुद्रपुर से बोल रही हूँ, और ये मेरे 4th शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग विपिन अंकल जी एंड सोमिया आंटी जी के यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1 अगस्त। मैं 2 चीज़ों के लिए गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी जब से जुड़े हैं तब से हर दिन ही एक सत्संग है मेरे लिए। मुझे जोड़ना ही गुरु जी का एक मतलब बहुत बड़ा सत्संग है। फॉर दैट गुरु जी, थैंक यू सो 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 मच। जिस चीज़ के लिए मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी का, वो है कुछ दिनों से, मतलब मान लो 1.5-2 महीने से मेरा एक प्लॉट सेल ऑफ करना था, पर बहुत सारी उलझनें आ रही थी। एंड एट द सेम टाइम गुरुजी भी मुझे बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरी जो भी अरदास है वो पूरी हो जाएगी। और 2 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन ये प्लॉट बिक गया, और उसी दिन मुझे प्लॉट के अमाउंट भी मिल गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ हमारे घर पे रहो। और दूसरी चीज़, ऑन 30th जुलाई गुरुजी ने मुझे इनवाइट किए थे किसी के घर सत्संग में। उसके लिए भी गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। मैं गुरुजी की मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं कितना ही थैंक यू बोलूँ, शुक्राना करूँ, वो कम है। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, वो भी मंत्र जाप के थ्रू।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अ, बस अभी अभी की बात है। आज 7th अगस्त। मैं मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू माई हैप्पीनेस। मैं दोपहर को बस थोड़ा सा आँख लग गया था, मैं लेट गई थी और जब मैं उठी हूँ, कोई आया था मेरे घर कुछ पार्सल देने के लिए। मेरे पूरे घर में गुलाब की इतनी स्ट्रॉन्ग सुंदर स्मेल आ रही है एंड आई सच में कैन नॉट explain the happiness that I'm feeling you right now. जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी को, जिसके YouTube के माध्यम से हम अपना शुक्राना, हम अपना सत्संग, हम अपना खुशी इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं। और गुरुजी के तो हर रोज़ हर पल शुक्राना, साथ रहने के लिए, इतना प्यार, इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में अपना शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने दर्शन दे करके स्नेक के फॉर्म में दर्शन दिया उन्होंने, और मेरे बेटे पे जो संकट आया था वो उन्होंने बचाया। संगत जी, हम लोग समझ ही नहीं पाते। उस समय तो मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से, तो मैं तो ये बात बाद में मैंने रिलेट की कि वो तो साक्षात गुरुजी थे जो स्नेक के फॉर्म में आए थे, और उन्होंने जो भी संकट थी बेटे के ऊपर वो उसको उसके कष्ट सब ख़त्म किए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं 2022 से जुड़ी थी गुरुजी से, और 2022 का ही ये सत्संग था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे सत्संग होने लगे, छोटे छोटे तो बहुत सत्संग है। गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, जोत में मुझे दर्शन दिए, मुझे रोटियों में ओम बनने लग गया। बहुत बहुत जोत में भी उन्होंने दिया मुझे, स्वरूप में कभी नज़र आए गुरुजी की शैडो नज़र आई, बहुत सारे दर्शन होने लगे गुरुजी के। और बस उन्होंने मुझे सत्संग भी ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं सत्संग जाती थी तो जो वो मन में जो एक हलचल थी और जो परेशानियां थी शुरू से ही, कि बहुत संगत जी एक्चुअली मेरी शुरू से ही, मैं जब से इस घर पे आई ना, तो बहुत टेंशन, बहुत कलेश रहता था। तो मन बड़ा ही दुखी रहता था, और कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बहुत दुखी रहता था कि कहाँ मेरी शादी हो गई। बहुत भगवान से लड़ना, काफ़ी कुछ बोलना कि भगवान क्या है कि भाग जाऊं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना मेंटल पीस मिला है ना गुरुजी, और बहुत शांति मिली है उनके सत्संग जा कर के। तो लगता है कि वो सारी शिकायतें, वो सारी कंप्लेंट्स सब ख़त्म हो गई गुरुजी। कि जो गुरुजी करते हैं वो तो हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं गुरुजी, ये तो हमारी कर्म ही है। जो ये सब हमें है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और संगत जी, फिर उसके बाद एक सत्संग है, मेरे हस्बैंड का सत्संग है। तो एक तो मेरे बेटे का सत्संग है, दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड का सत्संग है। तो वो तो गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जाते थे हम जिम। तो एक दिन हम वैसे ही जा रहे थे जिम, तो ये शायद अगस्त की बात है, अगस्त या सितंबर की बात है 2022 की। तो हम जा रहे थे, तो हमें सुबह ही रास्ते में ही कोई सरदार दिख गया। उन्होंने हमें रोक लिया, मांग रहा था, वो कुछ मांगने वाला ही था।
तो संगत जी बहुत रेयर होता है कभी भी आपको कुछ भी मांगने वाले कहीं भी कुछ दिख जाते हैं, लेकिन कोई सरदार आपको बहुत ही रेयर दिखेगा। तो हमारे एरिया में तो हमने कभी नहीं देखा था, पहली बार ही देखा था। और उसके बाद में फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास उस दिन मेरे हस्बैंड के पास वो वॉलेट लाना घर से भूल गए थे, हम क्योंकि जिम जा रहे थे सुबह सुबह। तो फिर मैंने भी उनसे शायद पंजाबी में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर शायद वो हेजिटेट कर रहे थे या बात करने की उन्होंने कोशिश की कि पैसों की ज़रूरत है या जो भी। लेकिन फिर उसके बाद दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता है, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हम चले गए। फिर उसके बाद में मैं सत्संग बहुत सुनती थी, तो एक दिन सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी बेगर के फॉर्म में भी दर्शन देते हैं, हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन ज़रूर देते हैं। तो ये सत्संग बहुत बार सुना था, तो मेरे माइंड में आने लग गया कि कहीं वो गुरुजी थे। बार बार मेरे माइंड में आए कि वो जो सरदार हमें दिखा था वो कहीं गुरुजी तो नहीं थे, कहीं गुरुजी तो नहीं थे। और संगत जी, फिर उसके बाद में मैं सत्संग जाती थी, तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को शायद अक्टूबर में या कभी भी मेरे माइंड में पता नहीं वो अचानक से क्यों आया, मैंने फ़ोन करके पूछा कि क्योंकि वो बात मैं भूल चुकी थी। मैंने पूछा कि वो जो हमें दिखा था वो मांग रहे थे, वो उन्होंने क्या मांगा था। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने कुछ मांगा था, पैसे मांगे थे, तो वो मेरे पास उस दिन थे नहीं, मैं वॉलेट नहीं लेकर के गया था, तो मैंने कुछ नहीं दे पाया। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे लग रहा है वो गुरुजी थे। तो उन्होंने बोला अच्छा, क्योंकि वो संगत जी उतना मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। वो मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है कि तुम सत्संग जाओ, और वो बेटे को देखते थे। फिर उसके बाद में संगत जी, फिर उसके बाद 2023 की बात है, होली की बात है। होली के 2 दिन पहले की बात थी। 2 डेज़ पहले वो तो मेरे को होली वाले दिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। वो होली खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो वो आधे घंटे में ही घर आ गए, लौट गए। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, तो उन्होंने आकर बताया कि बहुत बड़ा उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आईं, लेकिन गुरुजी ने बहुत बचाया, बहुत बचाया। और संगत जी, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने बचाया, और पता नहीं क्या कष्ट उन पर आया था जो गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। और संगत जी, फिर उन्होंने घर आकर के मुझे बताया कि ऐसा है कि ना तुम्हारे गुरुजी मेरे सपने में आए थे। मैं बहुत हैरान हो गई कि मैं तो गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी कभी मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि वो जो बेगर हमें दिखता था ना, वो जो एक बार दिखा था, और वो असल में क्या हुआ, मैंने सपना देखा कि वो हमारे घर के बाहर मेरे हस्बैंड ने जैसा बताया, उनका ड्रीम था कि मेरे हस्बैंड ने ड्रीम देखा था कि वो जो बेगर था, वो जो सरदार था, वो हमारे घर के आसपास घूम रहा था। तो मेरे हस्बैंड घर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने बैग से निकाल करके उन्हें कुछ पैसे दिए। तो वो शायद कह रहे थे कि तुम मैंने पहचाने नहीं। तो उन्होंने बोला आप पैसे दे तो दिए मैंने। तो फिर उन्होंने बोला तुम मुझे पहचाने नहीं। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जैसे कुछ लेने के लिए पर्स या बैग से या कुछ निकालने के लिए उन्होंने जैसे टर्न किया, तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानिएगा, वो जो सरदार थे वो पूरे गुरुजी बन गए। मतलब ये सुनकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पता नहीं वो गुरुजी थे और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने साक्षात हमें दर्शन देने आए थे, और बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि वो पता नहीं क्या कष्ट थे मेरे हस्बैंड के, जो गुरुजी ने 2 दिन पहले ही ड्रीम में आकर के उनको कष्ट काट लिया और उनको इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। क्योंकि बहुत मैसेज भी मुझे आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड को मैं लाइव ब्लेस कर देती। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम तो बिल्कुल बहुत नादान है गुरुजी, कि हम समझ नहीं पाते कि मतलब
आप हमें किस किस चीज़ों से बचाते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी का बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपका मेहर भरा हाथ ऐसे ही मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे, मेरे हस्बैंड पे ऐसे ही बना रहे गुरुजी, और बस ऐसे ही आप ब्लेस करते रहिए। बहुत गुरुजी ने आपने ही संभाला हुआ है गुरुजी, क्योंकि इतने मैसेज संगत जी आते हैं मुझे। उस समय तो जब मैं शुरू में मेरी शादी हुई थी, मुझे तो उस समय तो बिल्कुल नहीं पता था, बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत नेगेटिविटी रहती थी, कलेश। तो वो तो मुझे अब जा कर के कुछ टाइम से पहले, कुछ महीनों पहले ही गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है ब्लैक मैजिक का, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने तो सब कुछ बता ही दिया मुझे, कौन है क्या है। बस गुरुजी ऐसे ही मेहर बनाए रखिए, अपना हाथ ऐसे ही हम सबके सिर पे रखिए गुरुजी। बस आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। बस मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।